अभी हाय टू एवरीबॉडी, हाउ इज़ एवरीवन। आज का संडे कैसा रहा? आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। आज मैं हर रोज़ की तरह निफ्टी के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं आपको एक नए फ्लेवर के बारे में जानकारी दे दूँ। सो आई थॉट दैट आई विल टुडे एनालाइज सम ऑफ द स्टॉक्स एंड नॉट द निफ्टी। तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स, जिसका नाम है येस बैंक। ठीक है, येस बैंक के बारे में मैं बातचीत ज़्यादा करूँ उसके पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आई थिंक ये लिस्ट हुआ था। हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है, एंड दिस इज़ साइजेबल डेटा, जनवरी 5। मैंने अभी जो है मंथली ईयरली चार्ट खोल के रखा हुआ है, और 2005 जनवरी यानी कि 2005 से हमारे पास डेटा उपलब्ध है। अभी जो उसका हाल है वो ये है कि ये स्टॉक 17 रुपीज़ पे ट्रेंड कर रहा है। जब ये लिस्ट हुआ था तब ये अराउंड 10 से 15 रुपए के बैंड में लिस्ट हुआ था, और जब ये गिरना शुरू हुआ 396, तो इसमें बहुत सारे जो ये है बैलेंस नंबर्स होंगे, इक्वेटेड बैलेंस नंबर्स होंगे, एक्स बोनस हुआ होगा वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से ये सारे नॉर्मलाइज नंबर्स हैं। जो मैं बात करने आया हूँ खास वो ये है कि ये स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, और ये स्टॉक्स का अभी हाल क्या है, हाउ दे आर गोइंग टू बी फेयरिंग इन द फ्यूचर। और ये इवन एनालिसिस है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। और हमारे जो एनालिसिस का मीडियम है वो है इचीमोकू, जिसको मैं अभी प्लॉट करने वाला हूँ। इचीमोकू जैसे ही मैं रोज़ बात करता हूँ, आज भी उसके बारे में 30-40 सेकंड बात करूँगा कि ये एक टोटली इंटीग्रेटेड जापानीज सिस्टम है, और इसको स्टैंड अलोन सिस्टम माना जा सकता है। अगर ये सिस्टम को यूज़ करता है तो इसके लिए कोई और इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स वगैरह वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास इतना डेटा उपलब्ध नहीं है कि हम इचिमुकू के सारे कंपोनेंट्स यहाँ देख पाए, क्योंकि ये ईयरली चार्ट है। तो ये ईयरली चार्ट कैसा दिख रहा है उस पर ही बात कर सकते हैं। दिस इज़ लुकिंग वेरी पुअर। किसी भी मापदंड से ये ईयरली चार्ट बड़ा पुअर है, क्योंकि ये जब शुरू हुआ था स्टॉक तो अराउंड 14 रुपीज़ से शुरू हुआ था। राउंडेड ऑफ अगर नेगेटिव राउंडिंग करें तो 13 रुपीज़। हाई बनाया 410.50 का, फिर लो बनाया जो न्यूज़ ड्रिवन था ये पूरा 5.65 का, और अब ये स्टेबल होके वापस 25 रुपये ऊपर होने के बाद ये 21 रुपीज़ और अब 16 रुपीज़ 17 रुपीज़ की रेंज में घूम रहा है। लेट्स मूव टू अ स्मॉलर कैंडल, ताकि थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस कर पाए ये स्टॉक के बारे में। ये देखिए, ये ना कम पैसे वाले स्टॉक्स होते हैं, तो लोगों को लगता है वाह इसमें बहुत पैसा बन जाएगा। तो अपनी अपनी सोच है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मैथमेटिक्स के सेम होते हैं, चाहे वो बड़ा स्टॉक हो या छोटा हो। आई हैव मूव्ड टू द डेली कैंडल नाउ। एक्सक्यूज मी। डेली चार्ट में ये कैसा दिख रहा है? डेली चार्ट में इसने हाई बनाया था 24.70 का ऑन 14 दिसंबर 2022, और ये काफ़ी नीचे से ऊपर बहुत तेज़ी से चढ़ गया था। मतलब कि 1 नवंबर 2022 का इसका दाम 15 रुपये था, और ये दौड़ के 2475 का हाई बनाया। उसके बाद में ये बहुत ब्यूटीफुल कैंडल मानी जाती है। जो लोग कैंडल स्टिक्स को प्यार करते हैं या समझते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए ये है। आई पर्सनली बिलीव इन कैंडल स्टिक्स। हालांकि मैं इचिमुकू को यूज़ करता हूँ, बट इचिमुकू एज ए प्लेटफॉर्म कैंडल स्टिक्स को अपना बेस बना के यूज़ करता है। तो ये जो है कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर 50% काट दिया नेक्स्ट डे रेड कैंडल ने। ये कैंडल को क्या कहते हैं? एनी गेसेस? इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये 50% काट दिया है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नीचे होता है। जब नीचे लाल कलर की कैंडल होती है और 50% से ऊपर ग्रीन कैंडल उसको एंगल्फ करे या काटे, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? नहीं मालूम है? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। उसको बोलते हैं पियर्सिंग मेथड। तो दैट्स ओके, वो एक अलग दिन के लिए पूरा मुद्दा है। और ये कैंडल्स को ना बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट आई जनरली बिलीव इन द ट्रेडिशनल नेम्स। अच्छा, लेट्स कम बैक टू इचिमुकू। इचिमुकू क्या बोल रहा है? इचिमुकू बोल रहा है लाल कलर का क्लाउड आगे, यानी सेलर जोन में है पूरी कहानी।
ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ऊपर जो है ये 25 रुपये बना के 17 रुपये के करीब 16 रुपये का लो बना के अब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार ना हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि ना 200 की लाइन को देखना ज़रूरी होता है। मैं भी ये सोचूँ ये 17 में क्यों रुक गया था। देखिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज की लाइन जा रही है और यहाँ पे उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है, इचिमुको को थोड़ा सा साइलेंट करते हैं। ये है बेसिक 20 और 200 डे मूविंग एवरेज की लाइंस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 200 एंड 20 वॉज वेरी बिग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो मैं हमेशा बहुत बोलता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इलांगेशन। और उसके बाद क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई प्राइस बहुत दूर। तो अब बहुत ही बेसिक है, ये रूल ऑफ नेचर है कि ये प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऊपर हुई थी। मैंने बहुत बार क्या बोला है कि पतंग जो है वो चगती है बेस्ट 45 डिग्रीज पे, और ये जो यस बैंक की जो पतंग चगी थी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, वो चग रही थी अराउंड 80 डिग्री पर ऊपर। ये कोई रॉकेट थोड़ी है नासा का कि एकदम से ऊपर चला ही जाएगा, नहीं हो सकता है। तो पीपल शुड हैव अंडरस्टूड। और जब ये ऐसी कैंडल आती है ना, डार्क क्लाउड कवर या टोटली बेयरिश एनगल्फिंग, लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये इसकी तेज़ी ख़त्म हो गई है, बट लोग समझते नहीं है। सो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। और अब ये क्या हुआ, 200 के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भाई साहब रुके हुए हैं, बहुत नज़दीक हैं उसके 17 रुपये 80 पैसे, जहाँ पर 20 रुपये की मूविंग एवरेज है। होगा क्या, पूरी संभावना ये है कि ये 20 रुपये की मूविंग एवरेज यूँ जाएगी और ये जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ से यूँ जा सकती है। एक ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से यूँ जाके नीचे चली जाए यूँ, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ से यूँ जाके ये यूँ जाए और उसके बाद में फिर ये नीचे यूँ आए और वापस यहीं सपोर्ट लेके यूँ चली जाए। और तब क्या होगा, ये 200 वाली जो लाइन है वो धीरे से यूँ जाएगी। तो ये ऑप्शंस बन रहे हैं, ठीक है। और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसके ऊपर ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करता हूँ मैं, एंड आई विल इमीडिएटली मूव टू द नेक्स्ट टाइम फ्रेम। ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है, मैं ख़ास इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये स्टॉक में फंसे हुए हैं और अभी भी लोग इसको लेते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। एंड प्राइमरली दिस इज़ बिकॉज मैं जिन लोगों को जानता हूँ उसमें से एक आदमी ने इसमें बहुत हैवी इन्वेस्ट किया, एंड ही वॉज आस्किंग मी कि इसके बारे में कुछ एनालिसिस दे दीजिए। 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम मतलब अभी क्या होने वाला है कल परसों के टाइम फ्रेम्स में। उसके पहले एक बार ना 4 आवर्स पे चलते हैं। लेट्स लुक एट द 4 आवर हाइजीन। 4 आवर्स इज़ वेरी पुअर, पूरा रेड जोन में है, कोई भी ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है उनको समझना होगा 18.55 जो है वहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरेगा इन द नियर टर्म, अगर उतना ऊपर चले गया तो। 4 आवर टाइम फ्रेम में से 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं पहुँच गया हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम अगेन ये प्राइस जो है उसने बैंड बनाया है 1713.5 का, 17 रुपये 35 पैसे के करीब। जब तक ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये प्राइस नहीं ऊपर नहीं जा पाएगी, 100% ये नीचे आएगी। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये है कि यहाँ पे थोड़े दिन तक प्राइस घूमेगी, उसके पहले 17 रुपये 35 पैसे को काट नहीं सकती, और इसके पहले कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बहुत बड़ा डिस्क्लेमर। 15 मिनट में क्या है, टोटली फ्लैट। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला था वही दिख रहा है, 17 रुपीज़ 35 पैसे और नीचे के अंदर 16 रुपीज़ 70 पैसे, इसी के अंदर ये घूमेगा ये स्टॉक में। इसके बाद आई थिंक 1 मिनट में और ये सब ना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे स्टॉक्स है, तो 5 पैसे 10 पैसे वाले वॉल्यूम के हिसाब से चलते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ 15 मिनट्स इज़ गुड इनफ। 15 मिनट के ऊपर देखने की ज़रूरत, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। लार्जली येस बैंक, येस बैंक का क्या हाल है, 17 रुपये 35 पैसे उसका अभी का जो है रेजिस्टेंस है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बाय करना चाहिए, इसके नीचे अभी नहीं। और इसका निचला स्तर क्या है, इसको कहाँ सपोर्ट मिलने वाला है, 16 रुपीज़ 70 पैसे, ठीक है। ये खास करके मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत इसके बारे में पूछा था, उसके लिए ये एनालिसिस किया है। आई डोंट ट्रैक दिस स्टॉक, माई पर्सनल डिस्क्लेमर। तो मैं इसके विषय में ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ जान के, बट आई वॉन्टेड टू हैव ए लुक एट दिस स्टॉक।
on a larger canvas. That's the reason I had plotted this 1 year performance, एक साल वाला, and it is very poor. मतलब no good company can have a chart of this nature. I can only tell you that much. ठीक है जी. Thank you very much. Have a great time ahead. जय हिंद.